जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। शक्ति सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करती है? गुरु महाराज, शक्ति की जागृति तथा सुषुम्ना प्रवेश एक ही बात है। प्राणायाम के अभ्यासी ईड़ा पिंगला के अंदर प्रवाहित प्राणवायु को मूल आधार पर एक साथ रोककर मंत्र शक्ति के माध्यम से सुषुम्ना में प्रवेश करवाने का यत्न करते हैं। सभी साधनाएं इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हैं। इस शक्ति के सुषुम्ना प्रवेश पर सरलतम उपाय शक्तिपात है, जिसका फल तत्काल प्रकट हो जाता है। प्रश्न: क्या जागृति मूलाधार चक्र से ही होती है? गुरु महाराज, नहीं। जागृति किसी भी चक्कर से हो सकती है, किंतु जागृति की अनुभूति मूल आधार चक्र पर ही होती है। जागृति पर जो क्रियाएं आरंभ होती हैं, वह किसी भी चक्कर पर शुरू हो सकती हैं। प्रश्न: शक्ति को कुंडलिनी क्यों कहा गया? गुरु महाराज, शरीर में शक्ति के जितने स्तर तथा क्रियाएं निश्चित किए गए तथा विभाजित किए गए, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो शक्ति के बाकी बचे हुए स्वरूप को प्रकट कर सके। जैसे चैतन्य सर्वव्यापकता, चेतनता, प्रकाश आदि गुणों को दर्शाता है। चेतना स्तर इंद्रियों को क्रियाशील बनाता है, प्राण ऊपर उठता है तथा अपान नीचे दबाता है आदि। किंतु कोई भी स्तर अथवा विभाग शक्ति की नित्य पूर्णता, उसके प्रत्येक अंश की पूर्णता का गुण नहीं दर्शाता। व्याष्टि तथा समष्टि दोनों स्तरों पर वह प्रश्न ऋषियों तथा विद्वानों के सामने था कि शक्ति कुछ भी उपजा, बना, दिखा कर समाप्त नहीं हो जाती। सब कुछ करने के पश्चात भी सब कुछ करने की क्षमता बची रहती है। शक्ति का प्रत्येक अंश कितनी भी सृष्टियों का निर्माण कर सकता है। देह निर्माण के पश्चात भी अनेक का अनेक देहों को प्रकट कर सकता है। अतः समष्टि स्तर पर शेषनाग तथा व्याष्टि स्तर पर कुंडलिनी की प्रतीकात्मक कल्पना की गई है, जो ब्रह्मांडों तथा पिंडों का निर्माण भी करती है तथा उसे धारण भी। व्यक्त किए गए ब्रह्मांड पिंड को धारण करना भी एक कार्य था, जिसे प्रकाशित किया जाना था। अतः शेष नाग के सर पर जगत के टिके होने तथा मूल आधार में स्थित होकर देह को आधार प्रदान करने की भी कल्पना की गई। पंच प्राणों का विभाजन तो विभिन्न प्रकार की क्रियाशीलता तक ही सीमित था। फिर भी ये प्रश्न उपस्थित हुआ, बाकी बची हुई शक्ति कुंडलिनी क्या निष्क्रिय बनी रहती है? उसकी स्पंदनशीलता तथा क्रियाशीलता कभी रुकती ही नहीं, जब तक कि वह वापस आत्मा में विलीन नहीं हो जाती। पंच प्राण तो शरीर को सक्रिय रखने का कार्य संभाले हुए थे। जगदभिमुखी इंद्रियों की कार्यशीलता भी कुंडलिनी को सौंप दी गई तथा उसे कुंडलिनी की प्रसुप्त अवस्था का नाम दिया गया। कार्यशीलता तथा प्रसुप्त अवस्था दो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं, किंतु ये परिभाषा गहन विचार चिंतन के प्रकाश के पश्चात ही की गई है। कार्य करने के कारण कार्यशील है, किंतु भ्रमित होने के कारण प्रसुप्तवत है। जब जीव का भ्रम दूर होना आरंभ हो जाता है, तो कुंडलिनी भी जगत प्रसार समेटती हुई आत्मा में भी शांति पाने के लिए लौटना शुरू कर देती है। यही उसकी जागृत अवस्था होती है। शक्ति जब जगत विमुखी प्रवाहशील होती है, तो चित्त भ्रमित होने लगता है। शरीर निर्माण कर तथा चित्त में भ्रम फैलाकर शक्ति कुंडलिनी रूप में मूल आधार में आराम करती रहती है। किंतु भ्रम की इस दुखद अवस्था में भी उसकी कार्यशीलता में अंतर नहीं आता।
जीव के सामने से आत्मा का प्रकाश माया के तीनों गुणों के आवरण में दब कर रह जाता है, जिसे कुंडलिनी तीन कुंडल मारे तथा मुंह को कुंडलनों कुंडलों में दबाए हुए प्रतीत रूप में दिखाया जाता है। शक्ति के प्रसव क्रम में प्रवाहित होने को ही भ्रम का कारण कहा जाता है। अब शक्ति के प्रति प्रसव कर्म में जागृत होकर क्रियाशील होने, संस्कारों वासनाओं का क्षय करने, माया के आवरणों को उतारने पर ही भ्रम का निवारण आधारित है। शक्ति की ये क्रियाशीलता सुषुप्नागत 6 चक्रों के आधार पर प्रकट होती है। इन क्रियाओं के माध्यम से कुंडलिनी चक्रों का भेदन करती आत्मा की ओर बढ़ती है। कुंडलिनी एक परिभाषित औपचारिक प्रयोग है, जिसे केवल शाब्दिक अर्थ में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। शरीर के अंदर कुंडल मारे कोई सर्पणी नहीं बैठी है। ये तो माया के तीन गुणों के आवरण ओढ़े ज्ञान, आत्मज्ञान को अंदर समेटे तथा जीव को भ्रमित किए शक्ति की प्रीतात्मक व्याख्या है। जय गुरुदेव।